बताएं सर, किस स्टॉक के साथ करेंगे शुरुआत? पहली पिक वेल्थ क्रिएशन वीक की, और वो स्टॉक है जो हमारे काफ़ी पैनल के एक्सपर्ट्स, लगभग सारे एक्सपर्ट्स और लगभग सारे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। और वो सुनते ही कहेंगे अब भी इस भाव में भी, मतलब ऑलरेडी भाग चुका है। ऑफ कोर्स अगर 40, 42, 50 रुपए वाला स्टॉक 150 रुपए हो जाए तो आप भागाओ ही मानेंगे। Yes. समझ तो गए होंगे आप, बिल्कुल। जो रोज देखते हैं समझ गए। जोमेटो, जी हाँ, जोमेटो अब भी, जी हाँ, अब भी 160 रुपए में भी हमारी वेल्थ क्रिएशन पिक है। और क्यों है वो मैं बता दूं। कंपनी मुनाफे में आ चुकी है। जोमेटो पे तो सबसे बड़ी चीज़ वही थी। और मुझे याद है पिछले साल जब हमने दीपेंद्र गोयल साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि 2.5 साल में हम उतना मुनाफा कर डालेंगे जितनी हमारी टॉप लाइन है। तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की मुनाफे की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है। जल्दी से इस टारगेट को हासिल करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जब इन्होंने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया तो लोगों को लगा अरे ब्लिंकिट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा पैसा। लेकिन ब्लिंकिट भी जल्दी ही EBITDA पॉजिटिव होने जा रही है। तो ऑपरेशनल लेवल पर ब्लिंकिट भी आपका मुनाफे में आ जाएगा। मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दिया है और उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में जोमेटो से ज़्यादा शेयर होल्डर्स की वैल्यू ब्लिंकिट में बनेगी। ब्लिंकिट भी पैसा बनाएगा, ब्लिंकिट से ज्यादा। अभी तक तो हम जोमेटो को सिर्फ जोमेटो के लिए खरीद रहे थे। लेकिन अब यहां से जो सेकंड राउंड ऑफ मेरी वेल्थ क्रिएशन पिक में जोमेटो आया, उसकी वजह ये है। समझ गया। जोमेटो से ज्यादा ब्लिंकिट को वैल्यू बनने जा रही है, ये मैनेजमेंट का मानना है। पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से लेकर जून की तिमाही होगी, उसमें संभावना है कि ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल हो जाए, एडजस्टेड बेसिस पे ब्रेक इवन कर ले EBITDA। मुझे तो लगता है इसी क्वार्टर में कर लेगा। अच्छा, ऐसा ये भी समय से अगले में तो पक्का ही है। अगले ये भी एक क्वार्टर, क्योंकि जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो पहले हासिल कर रहा है। और बीच बीच में इन्होंने चार्जेस वगैरह भी बढ़ाए हैं। जो जोमेटो पे वैसे चार्जेस बढ़ाने के बाद ब्लिंकिट पे भी आदतें बिगड़ गई लोगों की। मतलब हमारे घर में भी बड़ा यूज होने लगा है। अच्छा, हाँ, अरे भाई साहब पूछो मत। तो लोगों की आदतें वो 10-10 मिनट में डिलीवरी होने का चक्कर है ना, तो बड़ा ये जबरदस्त हो रहा है। तो ये एक और बड़ा पॉजिटिव हो सकता है ब्लिंकिट का। और ब्लिंकिट का एडजस्टेड EBITDA आप देखिए, लॉस जो है इनकी बहुत तेजी से घट रहे हैं। पिछले साल चौथी तिमाही में 203 करोड़ का लॉस था, जो घटकर 90 करोड़ के आसपास रह गया पिछली तिमाही। तो इस तिमाही में वापस 1 साल बाद ये 90 करोड़ का नेगेटिव जो लॉस है, हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, ब्रेक इवन हो जाए, लगभग उसके आसपास आ जाए। नहीं तो अगले क्वार्टर तो पक्का होना है। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टॉक में अब भी तेजी बन सकती है। और आज जेफरीज की जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, जेफरीज ने 2029 तक टारगेट इसके 400 रुपये के रखे हैं। जोमेटो पे हम टारगेट हमारे भी 400 है। लेकिन 2029 तक इतना इंतजार हम नहीं कर सकते भाई, हमारा तो जल्दी हो जाएगा। हम तो 2 से 3 साल की सोचें। और मेरे टारगेट है जोमेटो पर 250, 300 और 400, 3 टारगेट है। 250, 300, 400। हम 40, 42, 50, 70, 80, 90, 100, लास्ट 125 रुपये तक हम रिकमेंड करते आए हैं हर लेवल पे। और एक ही चीज़ कहता हूँ, बेचना बिल्कुल भी नहीं है, इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना है। और ये कुछ स्टॉक्स हैं। और जिस हिसाब से अगर कोई अनहोनी ना हो, क्या है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां होती, कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको हमको पता नहीं। राइट सर। अदरवाइज इवेंचुअली ये कंपनी किसी दिन निफ्टी का हिस्सा भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी में ग्रोथ है, बिजनेस है, लोगों का खर्चा करने का तरीका बदल रहा है, सारी चीज़ें वो है जो एक अच्छी कंपनी को ग्रोथ के लिए चाहिए। तो जोमेटो है हमारा वेल्थ क्रिएशन वीक का पहला स्टॉक। वेल्थ क्रिएशन का पहला स्टॉक जोमेटो। बड़े टारगेट्स हैं 400 तक के यहाँ पर, और समय भी उतना ज़्यादा नहीं लगना। तो सुबह आज कुणाल जी ने मुझे प्रसन्न करने की कोशिश की थी कि आपका फेवरेट स्टॉक जो जिन भाई साहब के पास हो गए थे सैलून में, उन्होंने खरीदा हुआ है और मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। कुणाल जी अब ये बताइए, मैंने आपको ज़्यादा प्रसन्न किया या आपने मुझे ज़्यादा प्रसन्न किया? अनिल जी देखिए, मैं तो प्रसन्न हो ही गया हूँ अनिल जी, और मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं अनिल जी। जिस तरह अनिल जी बंसल जी के सुपुत्र बाहर गए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो उनके कपड़े अनिल जी पहनते हैं और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी पाते हैं। आप भी अनिल जी बिल्कुल ये कर पाए, ये मेरी आपको शुभकामनाएं अनिल जी।